यह कहानी तब की है जब हनुमान जी लंका दहन कर वापस श्री राम के पास लौट रहे थे। उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाकर रावण की सोने की लंका को जला दिया था। लंका को जलाने के बाद वे समुद्र पार कर वापस श्री राम के पास लौटने के लिए उड़ान भरते हैं। समुद्र को पार करते हुए हनुमान जी का शरीर काफी गर्म हो गया था, क्योंकि उनकी पूंछ पर लगी आग की तपिश अब तक उनके शरीर में थी। जब वे समुद्र के बीच में पहुंचे तो उन्हें अपनी तपिश से राहत पाने के लिए समुद्र के ठंडे जल में डुबकी लगाने का विचार आया। हनुमान जी ने समुद्र में डुबकी लगाई। जैसे ही उनका पसीना समुद्र के जल में मिला, एक अद्भुत घटना घटी। लेकिन उसे जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। हनुमान जी के पसीने से एक मछली मकर गर्भवती हो गई। इस मछली ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसका शरीर मानव का था और मुख मकर का। इस अद्वितीय बालक का नाम मकरध्वज रखा गया। मकरध्वज ने समुद्र के भीतर अपना जीवन बिताया और समय के साथ वह बहुत ही बलशाली और साहसी हो गया। वह अपनी ताकत और साहस के लिए प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके असली पिता कौन है। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, तब रावण के छोटे भाई अहिरावण ने, जो पाताल लोक का राजा था, राम और लक्ष्मण को अपने बंदीगृह में कैद कर दिया था। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने की योजना बनाई थी, ताकि वह अजेय बन सके। इस बंदीगृह की सुरक्षा का दायित्व मकरध्वज को सौंपा गया था, क्योंकि अहिरावण ने उसकी शक्ति और वीरता को पहचाना था। जब हनुमान जी को राम और लक्ष्मण के बंदी होने की खबर मिली, तो वे तुरंत पाताल लोक पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने मकरध्वज को बंदीगृह के द्वार पर तैनात पाया। मकरध्वज ने हनुमान जी को प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान था और अहिरावण के आदेश का पालन कर रहा था। हनुमान जी ने मकरध्वज से पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मकरध्वज ने बताया कि वह मकर का पुत्र है और उसका जन्म हनुमान जी के पसीने से हुआ था। हनुमान जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। मकरध्वज को जब यह पता चला कि हनुमान उसके पिता हैं, फिर भी उसने अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्णय लिया और हनुमान जी को द्वार पार करने से रोकने के लिए युद्ध करने को तैयार हो गया। हनुमान जी ने मकरध्वज के साहस और कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा की, लेकिन राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए उन्हें मकरध्वज से लड़ना पड़ा। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। मकरध्वज ने अपने पिता के खिलाफ पूरी वीरता से लड़ाई की, लेकिन अंततः हनुमान जी ने उसे पराजित कर दिया। पराजय के बाद मकरध्वज ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि वह केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। हनुमान जी ने मकरध्वज की भक्ति, साहस और निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह सदैव अपने पिता का सम्मान करता रहेगा। इसके बाद हनुमान जी ने उसे बंदीगृह की रक्षा से मुक्त कर दिया और राम और लक्ष्मण को अहिरावण से बचाने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी ने अहिरावण को पराजित कर दिया और राम और लक्ष्मण को बंदीगृह से मुक्त कराया। मकरध्वज ने अपने पिता हनुमान जी के प्रति सम्मान और भक्ति प्रकट की और हनुमान जी ने उसे पाताल लोक का नया शासक बना दिया।